आज महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है। जी। क्या कहना चाहेंगी आप इस मौके पर? इसमें जो है महिला कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जो इंदिरा गांधी जी के ज़माने से महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए और पंचायती राज व्यवस्था का भी उसमें था। और फिर उसके बाद महिलाओं को जो है राजनीति में भी आने के लिए उनको एक अधिकार दिए गए थे। देखिए, एक तो कमियां ही कमियां हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आप देखेंगे जो महिलाओं से मुतालिक अगर बात की जाए तो गैस के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए। और फिर ये खाली गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से ही नहीं होता है, बल्कि और भी सब्जियां और ये सारी दालें रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर आप देखिए कि जो हमारा कल का भविष्य है, जो हमारा ये छात्र हैं और जो भविष्य देख रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। आप देखिए कितने ज़्यादा पेपर लीक मामला कितना गंभीर है। पेपर लीक मामला कितना गंभीर है कि जो योग्यताएं हैं वो पीछे रह जाती हैं और सेटिंग और जो एडजस्टमेंट है वो आगे आ जाता है। तो इसलिए बहुत इस बात का दूसरे ये कि जो संविधान है उससे छेड़छाड़ की जा रही है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, संविधान बनाया, आज उसको तोड़ा जा रहा है, आज उसमें मदाखलत की जा रही है। चाहे ये जो वक्फ बोर्ड का भी मामला लीजिए, औकाफ की ज़मीनें हैं, तो ये तो ज़ाती वक्फ बोर्ड की ये वो है जो हमारे पूर्वजों ने गिफ्ट की थी। उसमें मस्जिदें हैं, खानकाएँ हैं, कब्रिस्तान है, आज उसको भी ये जो है अपने थोड़े से मफाद के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो जो भी सही होगा वो निर्णय लेगी। अब से पहले यही हुआ है कि जो सही लगा है उसी पे जो है निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए अब ये है कि ये बहुत सारी कमियां हैं और वो एक जो है विकल्प जो है अगर है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो इस मुतालिक उनसे पूछा गया, ये जो चेंज हो रहा है कानून, जी, ये जो ये वाला चल रहा है जो आप अभी कह रही हैं कि खानकाएँ हैं और ये सारी हैं, तो केरल के गवर्नर हैं वो, और उन्होंने ये कहा कि मैं भी इसमें कुछ समय मंत्री पद पर रहा था और मैंने देखा कि काम जैसा होना चाहिए था इसमें नहीं हो रहा था और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। आप क्या मानती हैं कि वो? देखिए, अगर काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था या कहीं कुछ उतना जिम्मेदारियां नहीं पूरी हो पाई, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून बदल देंगे, आप कब्जा कर लेंगे, आप हमसे हमारी मस्जिदें छीन लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसका कानून को नहीं सुधारे, अगर कहीं गलत हुआ है तो उसे सुधारा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कानून बदल दें। ये गिफ्टेड ज़मीन है, ये औकाफ की ज़मीनें हैं, इन पे किसी भी तरह की मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं नहीं कोई टिप्पणी कर सकती, लेकिन मैंने कहा कि कोई मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करेगा, बल्कि सेकुलर हिंदू भी पसंद नहीं करेगा कि संविधान में किसी तरह की जो है संशोधन किया जाए, संविधान को बदला जाए, संविधान को छीना जाए हमसे, जो हमारा अधिकार है हमसे छीना जाए। कोई भी हमारे मुल्क का कोई भी सेकुलर किसी भी मज़हब का हो वो नहीं पसंद करेगा, ख़ास तौर से मुसलमान तो नहीं पसंद करेंगे। तो हम लोग सब एकजुट हैं और हम महिलाएं सब मिलके जो है हम इसीलिए घर घर जाके यही हम संदेश देंगे, यही पैगाम लेकर जाएंगे, यही उनसे अनुरोध करेंगे कि आप आइए, हमारी पार्टी से जुड़िए। यहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और जो है क्योंकि राहुल गांधी जी ने ही इसका विरोध किया है, जो इसका संशोधन बिल आया है, उन्होंने ही इसको रोक के रखा है। तो हम मानते हैं कि आज भी हमारा मुल्क उन सेकुलर ताकतों पे खड़ा हुआ है, वरना जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो हमारे देश का बंटवारा चाहती हैं। जो हम सब लोग एक रहेंगे, हर मज़हब का, हर धर्म का, हर जाति का इंसान, मर्द औरतें सब मिलके हम एक होके अपने मुल्क की तरक्की की बात करेंगे।
इसीलिए शुरू किया जाए। इसीलिए हमने शुरू किया कि हम कांग्रेस पार्टी से सबको जोड़ें जी। और उनको बताएं कि हमारी पार्टी जो है आने वाले वक्त में उनका जो तरक्की का प्लान है वो क्या है। वो बंटवारे का प्लान नहीं है, किसी का आपस में ये जो अंग्रेज़ों वाला पॉलिसी अपनाई जा रही है कि बांटो और राज करो, उस वाली पॉलिसी से हटके कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है, अल्पसंख्यकों की भी बात करती है, बहुसंख्यकों की भी बात करती है। सबको जोड़ के एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कराना चाहते हैं जिसमें जो पहले गांधी जी के ज़माने में और उस ज़माने में जैसे सब एक होते थे, आज़ादी की लड़ाई सबने बराबर से लड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने बराबर से लड़ी, सबने अपनी कुर्बानियाँ दी। तो वही वाला भारत देखना चाहते हैं और वो भारत जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही जब आएगी सरकार तभी वो भारत का निर्माण होगा। इस पर यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को निकलना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। इसमें हम अभियान चला रहे हैं कि कांग्रेस से महिलाओं को जोड़ने की, कि हम वार्ड वार्ड जाके घर घर जाके महिलाओं को जोड़ने के लिए आप अपने उनके सामने क्या विचार रखेंगी, क्या मुद्दे रखेंगी जो उनका दिमाग ये आए कि वो कांग्रेस से जुड़े? क्या है आपके दिमाग में ऐसा? हमारे दिमाग में ये है कि हम महिलाओं को अपने साथ में लेकर आए, कांग्रेस में लेकर आए। और नहीं, क्या नीतियाँ दिखाएंगे आप कांग्रेस की? हम कांग्रेस की यही नीतियाँ दिखाएंगे। आज जो कांग्रेस में जो मुद्दे उठा रखे हैं उनको मजबूत बनाने के, और जो ये महिलाओं के खिलाफ जो ये हो रही है कि बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, और जो ये महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आज महिला बहुत परेशान है। महिलाएं तो उससे आप देखिए किचन का सामान देखिए किस कदर महंगा हो गया है, किस कदर महंगाई बढ़ गई है। तो महिलाओं को ज़रूरत है महंगाई से छुटकारा दिलाने की, महिलाओं को ज़रूरत है अपने पैरों पे खड़े होने की, महिलाओं को ज़रूरत है कि अभी हमारे राहुल जी ने मुद्दा उठाया था कि महिलाओं को 8,000 रुपये महीना इनकम दी जाए। तो महिलाओं को मजबूत बनाने की ज़रूरत है।